अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एक कैड का पेपर स्टार्ट किया था तो हमने 16 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया था। आज हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर कि कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है उनके ऊपर। ये स्टूडेंट तकरीबन डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही होंगे। ये जो आखिरी एमसीक्यूज़ हैं ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर होंगे, क्योंकि आखिरी टॉपिक जो था चैप्टर 2 का वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ही था। तो जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है, वो कहता है टू वेक्टर जो कि फिगर में गिवन है, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिगर में उसने ये हमें बना के भी दिया है। ये पहला वेक्टर है, आई प्लस 3j, और ये दूसरा वेक्टर है, कितनी इसकी है हमारे पास कंपोनेंट 3i माइनस bj। और इतनी इंफॉर्मेशन दे के वो ये कह रहा है कि बताओ ईच अदर। तो वो कहता है कि बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी। ऑप्शन नीचे गिवन है हमारे पास। अब स्टूडेंट बात को समझो। वो कहता है कि दो वेक्टर है हमारे, उसने फिगर में गिवन दे दिया। पहले वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो है, दूसरा वेक्टर हमें गिवन है 3i माइनस bj। अब दो वेक्टर जो ये है वो कहता है कि ये आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हमें फिगर में भी नजर आ रहा है कि दोनों वेक्टर आपस में 90 के एंगल के ऊपर है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन दे कि वो ये कह रहा है कि बताओ b की वैल्यू क्या होगी। अब हमने b की वैल्यू देखनी है, तो स्टूडेंट हम सोल्यूशन को देखते हैं। ये कितना स्टूडेंट होगा 17। अब स्टूडेंट देखना, अब जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो हमें पता कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम किस एंगल के ऊपर होता है, जीरो के ऊपर, और मिनिमम कब होता है, 90 के एंगल के ऊपर। 90 के एंगल के ऊपर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो चलिए हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट 90 एंगल के ऊपर क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका क्या मतलब होगा, ए डॉट बी आपस में क्या होंगे, जीरो होंगे। क्यों जीरो होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं। पहला हमारे पास है आई प्लस 3j डॉट आ गया 3i माइनस bj। अब हम सिमली मनूम करना है और इक्वल किस कहेंगे, जीरो के। अब हमें पता कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को करते हैं स्टूडेंट तो आई को आई के साथ मल्टीपल करते हैं, जे को जे के साथ मल्टीपल करते हैं। ये आपने याद रखना है। तो ये आई और आई जब होंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस, ये क्या बन जाएगा 3b, और इक्वल किसके हैं, जीरो के। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3b, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 1। तो यहाँ से क्या पता चला कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम इधर b की जगह 1 रखें तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। अब स्टेटमेंट क्या गिवन है स्टूडेंट, कंसेप्ट वाला एमसीक्यूज है और समझने वाला है। वो कहता है कि तीन वेक्टर है ए बी सी, तीन वेक्टर है जो लाई कर रहे हैं वन प्लेन में।
जो तीनों वेक्टर जो है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और वो ये कहता है, इंफॉर्मेशन वो ये देता है कि सच डैट, वो इस तरह तीनों प्लेन में हैं कि ए डॉट बी ये भी 0 है और ए डॉट सी भी क्या है, 0 है। अब वो कहता है कि बताओ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब वो कहता है कि जो नीचे ऑप्शन है इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आपने बतानी है। ए इज परपेंडिकुलर टू सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, बी मे बी पैरेलल टू सी, और बी मे बी एंटी पैरेलल। सी, ये सारे क्या होंगे, वेक्टर होंगे। ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है, और इनमें से हमने रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है जो गलत होगी। ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब स्टूडेंट आपने बात को समझना है, क्वेश्चन को समझते हैं। वो कहता है कि 3 वेक्टर है ए बी सी जो कि सिर्फ एक प्लेन में है। प्लेन से हमें ये पता चल गया कि तीनों वेक्टर जो है वो 2D में है, क्योंकि प्लेन हमेशा 2D में होता है। यहाँ तक आ गए। अब वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन वो ये देता है कि ये जो तीनों वेक्टर एक प्लेन में इस तरह से हैं कि ए डॉट बी भी 0 है और ए डॉट सी भी 0 है। अब वो इतना बता के कहता है कि इन तीनों चारों ऑप्शन में से आपने रॉन्ग स्टेटमेंट को जो है वो चूज करना है। अब हम इसको ड्रा करते हैं कि ए डॉट बी कब 0 होगा। तो अभी हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट उसी वक्त 0 होता है जब वो आपस में 90 के एंगल के ऊपर होता है। तो सपोज करो ये वाला वेक्टर आ गया, ये वाला, ये ए वेक्टर आ गया, और बी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तभी तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 0 आएगी। तो बी को हम ये ड्रा कर लेते हैं, बी वेक्टर। ये इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। अब वो कहता है ए और सी भी 0 है, तो क्या मतलब ए और सी भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। तो ए और सी क्या होंगे हमारे पास, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ऐसे भी तो ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल सी को ऐसे भी कर सकते हैं, ये नहीं कि लाजमी नीचे ही करना है, 90 का एंगल ही बनाना है ना, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। सी जो है वो ऐसे भी हो सकता है, सी वेक्टर ऐसे भी हो सकता है। अब हमने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको हमने ड्रा कर लिया। अब हमने नीचे ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो हमारे पास है वो रॉन्ग है। तो पहला ए परपेंडिकुलर टू सी, तो बिल्कुल हमें नजर आ रहा है स्टूडेंट ए परपेंडिकुलर टू सी है, तो इसका क्या मतलब है, पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। दूसरा क्या है, बी परपेंडिकुलर टू सी। अब स्टूडेंट ये देख ले, बी परपेंडिकुलर टू सी नहीं है स्टूडेंट, कभी भी बी परपेंडिकुलर टू सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि या तो बी पैरेलल टू सी होगा या जो बी होगा वो एंटी पैरेलल टू सी होगा। दोनों में से एक ही जो हमारे पास है वो ऑप्शन सही होगा। बी या तो सी के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, कभी भी बी और सी आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो सकते। तो क्या मतलब ये क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही हमने पिक करनी थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, बी पैरेलल टू सी। तो हाँ स्टूडेंट बी जो है वो क्या है, पैरेलल टू सी है। और ये क्या है, बी एंटी पैरेलल टू सी। तो हाँ स्टूडेंट बी एंटी पैरेलल टू सी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, हम दोनों ड्रा कर सकते हैं, पैरेलल भी ड्रा कर सकते हैं, एंटी पैरेलल भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन बी और सी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास ऑप्शन ठीक होगा। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 19 को। अब स्टूडेंट ये कहता है ए वेक्टर है और इसकी हमारे पास गिवन है 3i + 4j, और एक दूसरा वेक्टर है
दूसरा वेक्टर क्या है 6i + 8j। अब पूछ कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। अब ये हमारे पास ऑप्शन वो पूछ रहा है कि बताओ ए का हिस्सा बी में कितना होगा। ऑप्शन नीचे गिवन है 10, 5 और 15। बताओ, वो कहता है कि दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हमारे पास ये गिवन है। वो कहता है कि बताओ इस ए का हिस्सा बी की डायरेक्शन में कितना होगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ए का हिस्सा बी की डायरेक्शन में कितना होगा, ये हमने मालूम करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ए का हिस्सा बी की डायरेक्शन में कितना होगा। तो पहले हम इधर इसको सोल्यूशन करते हैं। हमें पता ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी ए कोज एंगल। दोनों तरह स्टूडेंट लिख सकते हैं, ए बी कोज एंगल भी लिख सकते हैं और बी ए कोज एंगल भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी ये बात नहीं है। अब हम ड्रा कर लेते हैं। ये ए भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये क्या है स्टूडेंट, ए वेक्टर है। ये इनके दरमियान क्या है, एंगल है। अब वो कहता है कि बताओ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का हिस्सा किस डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट इस वेक्टर के क्या बनेंगे, इधर ये ए कोज एंगल बनेगा और ये क्या बनेगा, ए साइन एंगल। अब वो हमें पूछना, हमें क्या कहता है, क्या हमने मालूम करना है कि कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए, दोनों कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है इस ए वेक्टर का और ये भी कंपोनेंट है उस ए वेक्टर का। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। हमें ए का वेक्टर है उसका वो वाला कंपोनेंट चाहिए जो कि बी की डायरेक्शन में होगा। हमें रिक्वायर वो है, हमें वो चाहिए जो ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ए कोज एंगल चाहिए, यही चाहिए ना हमें। तो चलिए हम इधर से मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट सिंपली। तो क्या होगा, ए कोज एंगल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ए डॉट बी और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी की मैग्नीट्यूड, ये बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और ये क्या स्टूडेंट होता है, बी वेक्टर और बी की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर के। हमेशा किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। ये ए वेक्टर ऐसे ही आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, बी का यूनिट वेक्टर। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये वाला जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है स्टूडेंट, हमेशा यूनिट वेक्टर का काम यही है कि वो आगे वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। अब बी यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, इस ए की डायरेक्शन बता रहा है जो कि किस डायरेक्शन में है, इसी बी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। अब हमें यही तो चाहिए। चलिए हम मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट सिंपली। इधर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, इधर ए डॉट बी पहले कर लेते हैं हम, पहले क्या कर लेते हैं, ए डॉट बी। तो 6 और 3 क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 6 और 3 18 हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, 8 और 4 क्या हो जाएंगे, 32। और नीचे क्या आ जाएगा, बी की मैग्नीट्यूड। तो बी की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट क्या बारी है, ये 36 बन जाएगा और ये 64 बन जाएगा। जब प्लस होंगे तो क्या बनेगा 100, ऊपर अंडर रूट होगा तो क्या बन जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। तो ये कितना है, 15 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या मतलब, जो ए का कंपोनेंट है बी की डायरेक्शन में, जिसको हमने ए कोज एंगल कहा, या जो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ऐसे भी पूछ सकता है। इधर उसने कंपोनेंट कहा है ना स्टूडेंट, वो ये भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, क्योंकि ए का साया अगर देखा जाए, ये ए है, रोशनी है ना ये, अगर ए का साया देखे तो स्टूडेंट वो नीचे ही बनेगा ना ऐसे, तो यही उसका हिस्सा बनता है, ए कोज एंगल या कंपोनेंट बनता है। तो ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं लास्ट एमसीक्यूज को।
जो कि अगेन कंसेप्ट वाला है, जो कि स्टूडेंट अगेन क्या है, कंसेप्ट वाला है। हम उसको इधर देख लेते हैं। ट्वेंटी को नजर आ रहा है ना स्टूडेंट आपका? हाँ आ रहा है। वो कहता है कि 3 वेक्टर हैं ए बी सी, जो कि बिल्कुल इसी तरह एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसने गिवन क्या दिया है, 3 वेक्टर हैं जो कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन उसने हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, बी डॉट ए क्रॉस सी। अब स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को समझो। वो ये कहता है कि 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर। वो क्या हैं, तीनों एक ही प्लेन में, जिस तरह ये वाले 3 वेक्टर क्या थे, एक ही प्लेन में थे। अब वो ये जो 3 वेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, ए और जो सी है वो आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, और जो इनका रिजल्टेंट है वो बी के साथ क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। अब वो कहता है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। वो कहता है कि बताओ बी जो हमारे पास वेक्टर है जो डॉट हो रहा है किनके साथ, ए क्रॉस सी का जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो बताओ क्या वैल्यू इसकी आएगी। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं ए क्रॉस सी को। तो सिंपली स्टूडेंट बात ये समझने वाली है यहाँ पे कि हमेशा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा ए और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये बात हमने याद रखनी है। क्या मतलब, अगर ए एक्स में है, एक्स में है, सी क्या है, वाई में। क्या मतलब, अगर ए एक्स एक्सिस में है, सी जो है वो वाई एक्सिस में है। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनकी वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से, वो हमेशा इन दोनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर प्लेन जो हमारे पास है एक्स और वाई में है, तो इन ए क्रॉस सी का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस एक्सिस में आएगा, वो जी एक्सिस में आएगा। तो क्या हमें पता चला, ये इसका रिजल्टेंट किस में आएगा, जी एक्सिस में आएगा। तब हमने किसका डॉट प्रोडक्ट करना है, बी डॉट ऐसा वेक्टर जो कि सपोज करो इसका जो रिजल्टेंट है उसको हमने एफ का नाम दे दिया, ये भी तो वेक्टर होगा ना। बात को समझो स्टूडेंट, 3 वेक्टर हैं, तीनों एक प्लेन में है। पहले हमने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अगर ए और सी प्लेन है ना, जारी बात एक्स और वाई होंगे ना स्टूडेंट, प्लेन की बात हो रही है तो सिर्फ और एक्स और वाई होंगे। अब अगर ए और सी एक्स और वाई में है तो इनका जो रिजल्टेंट है वो किस में होगा, जी में होगा। अब इसकी वजह से जो नया रिजल्टेंट मिला उसको हमने नाम दे दिया एफ का, जो कि किस डायरेक्शन में है, जी डायरेक्शन में। अब बी किस में होगा, बी या तो एक्स में होगा या तो वाई में होगा, क्योंकि हमने कहा कि ऑल इन सेम प्लेन, तीनों जो वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में के ऊपर है, या तो एक्स में होगा या तो वाई में होगा। यही मान रही ना। तो सपोज करो इसको हम कह देते हैं ये एक्स में है, बी भी एक्स में है, और ये किस में है, जी में। तो यहां से क्या पता हमें चल रहा कि एक्स और जी दोनों के दरमियान कितना एंगल है स्टूडेंट, 90 का, क्योंकि ये एक्स है अगर और ये हमारे पास क्या है, सपोज करो जी है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 का। तो जब भी दो वेक्टर जिनके दरमियान 90 का एंगल हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। तो सिंपली हमने कंपोनेंट को यूज करते हुए, हमारे पास जो एक्सिस है उनको यूज करते हुए इनका जो हमारे पास क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। तो ऐसे हम इन एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट कंप्लीट ई कैट और एम कैट का पेपर। तो आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।